सूर्य पर तूफान आ सकता है। सौर तूफान कहते हैं इसे। धरती पर नहीं, ये तूफान सूरज पर आएगा। धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज, 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन इस तूफान का असर धरती पर विनाशकारी हो सकता है। जितना नुकसान समंदर में उठने वाले तूफान अक्सर मचाते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान की आशंका होगी पूरी धरती पर। क्या नुकसान होता है या हो सकता है, वो जानने से पहले ये समझिए कि सूरज पर तूफान आने का आखिर मतलब क्या है। सीधा मतलब यह है कि सूरज, जिसे आग का गोला कहते हैं, मतलब आग ही आग, भयंकर गर्मी है जहां, वहां अगर ब्लास्ट होने लगे, तूफान उठने लगे, तो समझा जा सकता है कि आग तो निकलेगी ही, बहुत ताकतवर गैसें और रेडिएशन भी निकलेंगे। लेकिन ये होता कैसे? असल में वैज्ञानिकों के लिए यह हमेशा से रहस्य रहा है कि सूर्य की सतह कैसी है, उस पर हवाएं चलती हैं या नहीं, तापमान में किस तरह के बदलाव होते हैं। सदियों से वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, जो अब भी चल रहे हैं। बहुत सारी पहेलियां वैज्ञानिकों ने सुलझाई भी हैं, जिनमें एक है CME, मतलब वैज्ञानिक इसे कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। ये एक तरह का सौर तूफान है। क्या होता है CME? ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर कोरोना क्या है। ये वो कोविड-19 और कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, बल्कि सूर्य का एक हिस्सा है जिसका नाम है कोरोना। सूर्य की सबसे बाहर वाली सतह, मतलब सूर्य का वो हिस्सा जो हमें धरती से दिखाई देता है, वो कहलाता है कोरोना। होता तो ये बहुत मोटा और बहुत मजबूत है, जो सूर्य का एक तरह से वातावरण है, जैसे धरती का अपना वायुमंडल है। कई किलोमीटर की एक चादर गैस और हवाओं की, जो धरती को घेरे रखती है, ऐसे ही एक कोरोना सूर्य को घेरे रखता है। सूर्य की सतह पर जो कुछ भी होता है वो इस कोरोना के दायरे के अंदर होता है, मतलब इस परत के नीचे। लेकिन जब नीचे कुछ तूफान बनने लगते हैं, मतलब गैसों का दबाव बहुत ज्यादा बनने लगता है, तो इस कोरोना पर दबाव बढ़ता है और छेद होना शुरू हो जाता है, और उस छेद से वो तूफान बाहर निकलता है। इतनी जबरदस्त गर्मी और ऊर्जा वाली लहरें निकलती हैं कि आसपास सब कुछ तबाह हो जाए। लेकिन सूर्य तो पूरी तरह गोल है। कोरोना के कौन से हिस्से में छेद होगा, कहां से तूफान निकलेगा, ये कैसे पता चले? ये भी वैज्ञानिक धीरे धीरे पता लगा लेते हैं। इसलिए इस सतह पर नजर रखी जाती है। जहां छेद होने की संभावना होती है, वहां से कोरोना कमजोर होना शुरू हो जाता है और वहां कुछ धब्बे दिखने लगते हैं। इन्हें ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं। जब ये ब्लैक स्पॉट, मतलब ये काले धब्बे पकड़ में आ जाएं, तो इसका मतलब होता है कि यहां से छेद होने वाला है और एक तूफान निकलने वाला है। और इस बार भी पता लगाया जा चुका है कि जल्द ही एक तूफान सूर्य की सतह से निकलकर धरती तक पहुंचने वाला है। ऐसा नहीं है कि जब भी यह तूफान धरती की तरफ आएगा हमेशा भारी तबाही ही मचाएगा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि हर 11 साल बाद सूर्य पर इस तरह के तूफान उठते हैं। हमेशा बहुत ताकतवर नहीं होते, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं। मतलब 11 साल की एक तरह से एक पूरी साइकिल है। एक साइकिल खत्म होगी और दूसरी शुरू होगी, जिसमें ये पूरा चक्र है, जिसमें एक बार तूफान जरूर आता है इस चक्र में, लेकिन कई चक्र बीतने के बाद कोई ताकतवर सौर तूफान आता है, जैसा इस बार आने का अनुमान है। ऐसा नहीं है कि कहीं आग लग जाएगी या जहां भी किरणें पहुंचेंगी वहां लोगों के जीवन पर संकट आ जाएगा, क्योंकि असल में आग नहीं, बल्कि उस तूफान की वजह से बहुत भारी रेडिएशन धरती पर पहुंचेगी, जियोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसकी चुंबकीय ताकत इतनी ज्यादा होगी कि धरती पर बिजली से लेकर इंटरनेट तक सब कुछ ठप पड़ सकता है। पिछली बार एक बेहद ताकतवर सौर तूफान जब धरती पर पहुंचा था, तो वो वक्त था साल 1859 का, मतलब 162 साल पहले। उस वक्त इंटरनेट तो था ही नहीं, बिजली भी पूरी दुनिया में नहीं थी, टेलीग्राम हुआ करता था। और बताते हैं कि उस वक्त तूफान की वजह से, सूरज के तूफान की वजह से टेलीग्राम मशीनें खराब हो गई। मशीनों पर काम कर रहे लोगों को अचानक करंट लग गया। 1921 में बहुत ज्यादा ताकतवर तूफान नहीं था, लेकिन बहुत कमजोर भी नहीं था। कनाडा का एक प्रांत है क्यूबेक, तूफान की वजह से पूरे क्यूबेक प्रांत में ब्लैकआउट हो गया, मतलब पूरे क्यूबेक की बिजली चली गई थी। और कहा यह जा रहा है कि इस बार जो तूफान सूर्य की सतह पर उठेगा, वो अब तक का सबसे ताकतवर तूफान हो सकता है। और इस बार टेलीग्राम मशीनें खतरे में नहीं है, इस बार दांव पर उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में कोई ताकतवर तूफान आया नहीं है और इसी वक्त में इंसान ने तकनीकी तरक्की के कीर्तिमान बना लिए हैं। मतलब समुद्र के नीचे ऐसी तारों का जाल बिछा है जिनसे इंटरनेट चलता है,
इन तारों का किसी ताकतवर सौर तूफान से कभी मुकाबला नहीं हुआ। बिजली के बड़े बड़े ग्रिड हैं जिन पर सौर तूफान का बड़ा खतरा है। उससे भी बड़ी बात यह कि एक ग्रिड करोड़ों की आबादी वाले कई शहरों को बिजली पहुंचाता है। ग्रिड ठप पड़ी तो सब कुछ ब्लैकआउट हो जाएगा। धरती के चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट हर मुल्क ने भेजे हुए हैं, ये सैटेलाइट भी खतरे में हैं। इनको नुकसान हुआ तो जीपीएस भी बंद और बहुत सारी दूसरी तकनीक भी ठप, जिन्हें दोबारा बनाने में सालों लग सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा इंटरनेट का है। इंटरनेट की तारों के जाल पर अगर असर हुआ तो दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को ही बड़ा झटका लगेगा। अनुमान है कि अगर इंटरनेट बंद हुआ तो अकेले अमेरिका को एक दिन में $7 बिलियन मतलब 50,000 करोड़ का नुकसान एक दिन में, वो भी केवल अमेरिका को। दुनिया को नुकसान का तो अनुमान भी नहीं लगा रहे हैं। सूर्य की सतह से उठने वाले तूफानों का सटीक अनुमान लगाना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है, लेकिन कई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट दावा करती है कि इस बार का सौर तूफान बेहद करीब है।